ये जो अभी माझी बहन लाड़की योजना जो उन्होंने की है वो तो की है, वो अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए प्रायोरिटी बेस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है। काळ्या पट्ट्या आम्ही याच्यासाठी बांधल्यात की स्त्रीची मुस्कटदाबी करू नका, स्त्री अथवा किंवा मुलगी असू दे तिची मुस्कटदाबी करू नका। और जब तक और सरकार का पुलिस का काम है उनको न्याय देना, उनको भी ऐसे ही सजा देनी चाहिए कि जैसे आगे कोई करने की सोचे तो वो देखे कि क्या हाल होता है ऐसे करने से। मेरे को ऑर्डर दो, मैं जला के आती हूँ लोग को, कसम से बोलती, मैं कसम से बोलती, हमारा जान जलता है, हमारा जान जलता है। हम दूसरे का घर का बर्तन धो के बच्चों को बड़ा करे तो क्या दूसरे के हवाले करे? इज्जत लूट के खत्म करो। महाराष्ट्र के बदलापुर में एक 4 साल की बच्ची का यौन शोषण और उसके साथ ही बंगाल में एक डॉक्टर महिला का रेप और बेदर्मी के साथ जो हत्या की गई, इस मामले को लेकर सलून ब्यूटी पार्लर वेलफेयर एसोसिएशन की महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर मुंबई के बोरीवली में अपने मुंह पर काली पट्टी बांधकर इसका निषेध किया। साथ ही अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ऐसी मांग भी की। वहीं पर महिलाओं की आंखें नम थी, आंखों में पानी था। उनका कहना था कि एक दर्द होता है जब एक हमारी बच्ची को हम इतना बड़ा करते हैं और उसके साथ इस तरह की घटना घटती है। हमारे दिल डरे हुए होते हैं कि हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर कैसे निकलने दें और हमारी बच्चियों को सुरक्षित होना चाहिए। लाडली बहना योजना के साथ साथ सुरक्षा योजना भी सरकार को लाना चाहिए, जिससे हम बेखौफ हों कि हमारी बच्चियां सुरक्षित हैं। तो देखिए, इस दौरान महिलाओं ने एक साथ इकट्ठे होकर जिस प्रकार से निषेध किया है और मीडिया से बातचीत में किस तरह से उन्होंने अपने अंदर के गुस्सा को जाहिर करते हुए सरकार से मांग की है। ये महाराष्ट्र में जो बलात्कार के जो घटना हो रही है, इसके लिए हमारा सैलून ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की तरफ से हमने एक ये निवेदन दिया है तहसीलदार ऑफिस को, और ये इस पर रुकना चाहिए। अभी भाई ऊपर कैमरा फ्रेम करना चाहिए, बोलिए कुछ सवाल करो। तो क्या मांग आपने की है और क्या लगता है अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे किस तरह से आपके क्या स्टेप होंगे? मांग पूरी होना चाहिए ऐसा हमने निवेदन दिया है तहसीलदार ऑफिस में, और जो बलात्कार हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर रोक लगना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे आज जिस तरह से आज आप निकाल के बात करें, नीचे करो। हाँ। ब्यूटी एसोसिएशन की तरफ से हम लोग ने जो काली पट्टियाँ निकाल के, मतलब काली पट्टी मतलब मराठीमध्ये सांगते, काळ्या पट्ट्या आम्ही याच्यासाठी बांधल्यात की स्त्रीची मुस्कटदाबी करू नका, स्त्री अथवा किंवा मुलगी असू दे तिची मुस्कटदाबी करू नका आणि योग्य तो न्याय सरकारने आम्हाला द्यावा आणि जे अपराधांना सजा द्यायची त्याला विलंब लावू नका। किस तरह की सजा की मांग कर रही हैं आप? जैसे अनेक देशांमध्ये जसं देतात तसं आपल्या देशामध्ये त्यांना शिक्षा का होत नाही मला तेच कळत नाही, त्यांना विलंब का होते मला त्याचा प्रश्नाचं उत्तर मिळालेलं नाही। कारण प्रत्येक वेळेला ते लोक उशीर का लावतात त्याचं आम्हाला कारण समजलं पाहिजे की अपराधांना सजा का कमी खूप उशिरा का होते। तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक स्कूल में सीसीटीव्ही कॅमेरा और इस तरह की हो, हे सर्व झालंच पाहिजे। लहान मुलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी वेगवेगळ्या, म्हणजे जर समजा मुली असतील तर तिथे महिलांसाठी त्यांची म्हणजे तिथं सुरक्षा करायला पाहिजे, आणि जिथं मुलं असतील तिथं पुरुषांना हे करायला पाहिजे। पण जिथं आता ऐकलेलं मी की महिला जिथं आहे मुलींचं तिथे पुरुष होता, हे चुकीचं आहे असं माझं म्हणणं आहे। आरोपी आहे जे मुलींवर महिलांवर अत्याचार करतात आणि एवढ्या हैवानी रूपाने करतात की त्यांची पण तीच अवस्था व्हावी आणि त्यांना पण कळू द्या की आपण त्यांच्यावर अत्याचार केलेला आहे, की त्यांनी काय झेललं असेल त्या जीवाने, त्या लहान मुलांनी काय त्यांची पण ती अवस्था करावी, नंतर त्यांना फाशी द्यावी आणि सरकारने एकदम कडक नियम काढावेत त्यांच्यासाठी आणि जे आरोपी आहेत त्यांना सजा द्यावी, हेच एक फायनल आहे। तो जिस तरह से जब भी ऐसी घटना होती है, इस तरह से कैंडल मार्च और इस तरह के प्रोटेस्ट और कैंडल मार्च वगैरह वो तो सब है, लेकिन प्रैक्टिकली तुम क्या कर रहे हो, क्या एक्शन ले रहे हो? आरोपी को अभी तक सजा क्यों नहीं मिली है? तो ये आज आपने जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आज एक दिन के लिए ही होगा या फिर अगर वो आपकी मांग पूरी नहीं की जाती आगे भी आप इस तरह से सड़क पर होंगे? हाँ, वो तो हो गई ना। अगर जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक लोग रास्ते पे उतरेंगे ही ना। और जब तक और सरकार का पुलिस का काम है उनको न्याय देना, उनको भी ऐसे ही सजा देनी चाहिए कि जैसे आगे कोई करने की सोचे तो वो देखे कि क्या हाल होता है ऐसे करने से। उनकी भी रूह कांपनी चाहिए जैसे हमारी रूह कांप रही है आज ये सब देख के
कि जैसे ममिता के साथ हुआ है, वो सुन के हमने तो देखा भी नहीं है, सिर्फ सुन के हमारी रूह काँप रही है। तो जिसने झेला है उसको क्या होगा, उनके परिवार का क्या हाल होता होगा। अभी भी हमको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो उनकी भी रूह काँपनी चाहिए। आगे जो भी ये सब कर रहे हैं, रेप वगैरह जो भी अत्याचार कर रहे हैं, राक्षस से ऊपर उनके हैवानगी पर उतर आए हैं, उनको एक अच्छा सबक मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। ऐसी सजा, कड़क सजा होनी चाहिए। देखिए, जैसे बाहरी सुंदरता की सबको जरूरत है, वैसे आंतरिक सुंदरता की भी जरूरत है। आंतरिक सुंदरता में मीन्स क्या है, तो सबको अच्छा सोचना चाहिए। महिला सब अत्याचार करने के लिए नहीं होती है। महिला का सशक्तिकरण भी होना बहुत जरूरी है। आज जो भी जिसने भी हैवानियत का कृत्य किया उसके ऊपर फास्ट ट्रैक एक्शन लेके उसके ऊपर जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम सरकार से यही मांग करेंगे। ये जो अभी माझी बहन लाड़की योजना जो उन्होंने की है, वो तो की है, वो अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए प्रायोरिटी बेस पे कुछ ना कुछ एक्शन लेना जरूरी है। आज स्कूल में बच्चे हम भेज रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को, वो सेफ है क्या? हम कॉलेज में भेज रहे हैं, हम बाहर नौकरियों पे नाइट में जो लड़कियां काम कर रही है वो सेफ है क्या? इसके लिए सरकार ने एकदम कठोर से कठोर निर्णय लेके उसके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी महिलाएं सब इधर आके जो निषेध व्यक्त किया है, वो हम लोग ने एक छोटा सा हिस्सा हम लोग ने एक कण भर काम किया है, लेकिन मण भर जो काम है ना वो सरकार को करना है। और मुझे ऐसा लगता है सरकार हमारी सबकी मांग को सुनेंगे और हमारा जो भी उद्देश्य है, जो भी लक्ष्य है हमारा, उसकी तरह हम पहुंचेंगे। अगर फांसी की सजा नहीं दी जाती जो आपकी मांग है, तो आपके नेक्स्ट स्टेप क्या? हम वापस से सड़क पर उतरेंगे। उसको फास्ट ट्रैक पे अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो दिन ब दिन गुनहगारी बढ़ते ही जाएगी। तो उन लोग को फिर कुछ डर मन में कुछ नहीं रहेगा, उनके मन में कि उनके ऊपर लड़कियों के ऊपर अत्याचार उन लोग कभी भी कर सकते हैं, ऐसे उनके मन में होगा। सरकार ने लड़कियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों को रोकना बहुत जरूरी है और ऐसे गुनहगारों को जल्द से जल्द शिक्षा होनी चाहिए, तो ही कहीं रुकेगा सब। थैंक यू। सरकार से यही मांग है कि जिस तरह से ये जो लाड़की योजना लगाई है, तो उसके अलावा और भी जो लड़कियों को प्रॉब्लम हो रहा है उसको सेव करे। लड़कियों के पीछे खड़े रहे। लड़कियों को जैसे कि रात को 10 बजे के बाद ट्रेन में पुलिस रहती है, वैसे ही हर जगह पे पुलिस का रहना जरूरी है और लड़कियों को हमेशा प्रोटेक्शन देना जरूरी है। रोड के ऊपर तुम उसको सजा दो, जेल के अंदर रख के उसको खाना मत खिलाओ, उसको जलाओ, उसको जगह पे जलाओ, फांसी दो उसको। दूसरा आदमी कदम नहीं उठाएगा। ये सजा मिलेगी तो दूसरा आदमी कदम नहीं उठाएगा। एक से एक। तो क्या औरत लड़की जन्म ली तो क्या वो गुनाह करे? बच्चा कैसा पढ़ेगा, आगे कैसा बढ़ेगी दुनिया कैसा बढ़ेगी, आप बताओ मैडम। लेकिन ये सजा तो मिलना जरूरी है। तुम रख के जेल के अंदर रख के खाना क्यों खिला रहे हो लोग को? साथ में उनके भी मसन में डालो लकड़ी और डाल दो उसके अंदर, उसको अंदर मसन में डाल दो तुम लोग। लेकिन तुम सजा दे के फायदा नहीं है मैडम। तुम जेल में लेके जाके डालते ना, वो फायदा नहीं है मैडम। आज कितना हो रहा है, कितना चालू है, लेकिन क्यों चालू है? वो लोग को डर उड़ गया। सजा भोग के अंदर से बाहर आएंगे, पीछे पैसा भरेगा, ये लोग वापिस अंदर आएंगे, फिर वही रास्ता खोलेंगे। इसकी सजा देना जरूरी है, लेकिन जेल में मत रखो। मेरे को ऑर्डर दो, मैं जला के आती हूँ लोग को। कसम से बोलती हमारा जान जलता है। हम दूसरे का घर का बर्तन धो के बच्चों को बड़ा करे, तो क्या दूसरे के हवाले करे? इज्जत लूट के खत्म करो। आज मासूम बच्चे भगवान के सरीके होते हैं। एक नादान बच्ची कन्या होती है, उसको आज तुम इतना बलात्कार करते हैं, तो कौन से हिसाब से करते हैं? ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की तरफ से तो ये जो आज मुख्य मोर्चा निकाला है, इसका कारण आज जो लेडीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, ये बहुत लज्जास्पद घटना है और इसके ऊपर सरकार ने कोई अच्छे एक्शन लेनी चाहिए। लेडीज की सुरक्षा के लिए कोई कदम उठाना चाहिए। लेडीज को आज लाड़की बहन योजना की जरूरत नहीं है, सुरक्षित बहन की जरूरत है। आज सरकार के पास हम लोग को यही मांगने आई कि हमें सुरक्षा चाहिए और आज जो हो रही घटना जो घट रही है उसके ऊपर अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो हम लोग को रास्ते पर वापस उतरना पड़ेगा।
तो आपके एसोसिएशन ने किस तरह से निर्णय लिया कि इस तरह इकट्ठा हो गए हमें सड़कों पे आकर निषेध करना चाहिए? हम लोग सैलून एसोसिएशन जो सैलून की महिलाएं जो कष्ट करती है या सैलून के जो मेंबर हैं जेंट्स है यूनिसेक्स सैलून है, उन लोग बहुत कष्ट करते हैं लेकिन उन लोग अच्छी तरह कमाई नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने ये सैलून एसोसिएशन खोला है। लेकिन उसके बाद में भी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके विरुद्ध भी हम लोग निकले हैं, क्योंकि हम लोग अच्छा काम करना सोचते हैं कि हमारे इंडिया में हमारे देश का अच्छा होना चाहिए। बस करते हैं तो उनके मन में भी डर रहता है कि कोई बंदा हमें किस लिए बुला रहा है, लेडीज के नाम से बुला रहा है और हमारे साथ कोई अत्याचार न करे, वो भी हमारे महिलाओं के मन में एक डर है। इसीलिए हम लोग एक प्रोटेक्शन कर रहे हैं कि हमें भी खुद की सेफ्टी चाहिए, हमारे महिलाओं को सेफ्टी चाहिए। इसलिए हमारे ऑर्गन्स के ये यूनियन एसोसिएशन के ऑर्गन से हमने ये मोर्चा निकाला कि सिर्फ बेटी बचाओ, हम लोग बैनर लगा के कोई मतलब नहीं है, उस बेटी बचाओ के लिए उस बेटी को सक्षम भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, खाली हमने लाड़की बहन योजना निकाली, बेटी बचाओ योजना निकाली, लेकिन उसके ऊपर अमल बजावनी क्या करे कि वो सक्षम कैसे बने, वो अपना खुद का प्रोटेक्शन कैसे करे।